हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके, कैसे हो? सभी मस्त होगे? तो आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन की। ये 6th क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 5 क्लास करवा दिया है और हमने बेसिक कैलकुलेशन के जो अप्रोच होते हैं वो सभी हमने आपको इस वीडियो में दे दिया है। तो आज हम जहां तक कल कर लिए थे उससे आगे हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो आइए ज्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट कंसेप्ट पर आते हैं। आज का कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, नोट डाउन करिएगा। आज का कंसेप्ट नंबर मेरे प्यारे भाई, कंसेप्ट नंबर लिखिएगा मेरे प्यारे भाई 7। कंसेप्ट नंबर 7। क्या आज हम इस कंसेप्ट में क्या सीखेंगे? हमने कल जो भी 6 कंसेप्ट बताए वो 6 कंसेप्ट जो थे वो ट्रिक्स बेस्ड थे। तो आज भी कुछ कंसेप्ट आपके लिए लेके आए हैं, जल्दी से देखिएगा। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, करना क्या है सुनिएगा। क्या आप 7 का स्क्वायर जानते हो? कहोगे हाँ जी सर, 7 का स्क्वायर तो हम जानते हैं 49 होता है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे क्या आप 67 का स्क्वायर जानते हो? क्या आप 67 का स्क्वायर निकाल सकते हो? क्या आप 667 का स्क्वायर निकाल सकते हो? क्या आप इस टाइप के जो बनते हैं नंबर उसका निकाल पाओगे? देखो तो ये स्क्वायर निकालने की बातें चल रही है, ठीक है। और ऐसे ही इधर छो रहेंगे, आगे 7 रहेगा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, ये जो नंबर है मेरे प्यारे भाई इस टाइप के कि यहाँ इकाई अंक पर 7 रहे, बाकी इधर सभी 6 रहे, उस टाइप का हम सवाल कैसे कर सकते हैं, उस टाइप के स्क्वायर को कैसे कर सकते हैं, आइए हम सीखते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ 7 है तो 7 का स्क्वायर करो। हाँ जी सर, 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर 49 होता है, गैप देकर करना है, ठीक है। चलो अब इस 7 को इग्नोर कर दो। 7 को इग्नोर कर दिए, हाँ जी सर। बचे हुए नंबर क्या है? तो बच गए सर 6। 6 कितनी बार है? कहोगे एक बार 6 है सर। तो इससे कम एक बार लिखना है, कहोगे हाँ जी सर। तो इससे कम कितना होता है? 8 होता है, 8 लिख दिए। और जो 4 है उसको एक बार और लिख देना है। कितनी बार यहाँ 4 लिखेंगे सेम नंबर? जितनी बार ये 6 होगा, जितनी बार ये 6 होगा। जैसे एक और एग्जांपल से हम समझाने का प्रयास करते हैं, आइए देखिए। 7 का वर्ग करो 49। हाँ जी सर 49। कितने 6 बच गए? तो 2 6 बच गए। तो 4 2 को अपने मन से लिख दो, लिख दिए। यही 4 को 2 बार उतार दो, ठीक है। जितना 6 बचे उतना यहाँ 4 उतार दो, ठीक है। उसके बाद जितने इससे कम कर दो, 1 8 8 उतना बार लिखो जितना बार 6 है। तो 2 बार 6 है तो 2 बार 8 लिख दिए। नहीं समझे सर, फिर से बताइए। आइए 7 का वर्ग 49 कहोगे हाँ जी सर 49 है, इसमें भी कोई पूछने की बात है? अब देखो मेरे प्यारे भाई, अब इस 7 को छोड़ दो, अब बचे कितने 6? तो कहोगे सर 3 6 बच गए हैं। ऑलरेडी 3 6 बच गए हैं तो 4 को 3 बार उतार दो, 1 बार 2 बार 3 बार। ये 4 सेम रहेगा, 4 को 3 बार उतार दे। यही 4 को हमने 3 बार लिखा है, यही 4 को हमने 3 बार लिखा है। और 9 को हमने 3 बार 1 कम कर दिया, 9 को हमने 1 कम करके 3 बार लिख दिया। तो 44 44 88 89, ठीक है। चलिए अगला करेंगे मेरे प्यारे भाई 7 का 49। हाँ जी सर 49। हाँ जी सर, हाँ जी सर। इस 7 को इग्नोर करो, कितने 6 बचे? 1 2 3 और 1 4। तो इससे कम करो 4 को, तो हाँ जी सर इससे कम 4 को 8 लिख देंगे। और सेम नंबर 4 बार लिख दो, सेम नंबर जो है इधर वो 4 बार लिख दिए। और यही आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं आप इतने करने के बाद ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं और यहाँ पर
जो भी आपका ट्रिक बेस्ड कैलकुलेशन होगा, जो भी आपका ट्रिक बेस्ड कैलकुलेशन होगा वो यहां समाप्त होता है। ट्रिक्स जिससे जो कैलकुलेशन का हम स्क्वायर निकालते हैं वो यहां समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे कि यूनिवर्सल कंसेप्ट पर, कि जो हर जगह काम आएगा वो देखेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। 7 कंसेप्ट हमने किस पर दिखाया है, तो स्क्वायर के कैलकुलेशन पर। तो जल्दी से इसे नोट करें, जल्दी से आइए। चलिए अब हम सीखते हैं जो किसी भी टाइप पर लग जाए, कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर अगर हमसे पूछे तो हम कैसे कर सकते हैं। आइए, इसमें कोई कंडीशन वगैरह ना हो कि इकाई अंक पर 5 हो, दहाई अंक पर 5 हो, या कुछ नंबर को फॉलो पैटर्न कर रहा हो, कोई मतलब नहीं है। हर एक नंबर पर आप इसको लगा सकते हो। आइए, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि आप 102 का स्क्वायर करो, 102 का स्क्वायर करो। तो एक बच्चे होंगे कि सर जी 102 को हम क्या करेंगे सर, तो 102 को हम स्क्वायर निकालना है तो 102 को हम गुना करेंगे। यानी कि गुना करके कैसे, तो 2 दूनी 4, 0 2 0 0 0 0 102 4 0 4 0 1। यही ना है सर आंसर। इतना एक बच्चा करेगा, एक बच्चा इतना करेगा। लेकिन अब ऐसे सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक है। ये तो हुआ कि बचपन में ये काम हम करते थे, अब ऐसा काम हम नहीं करेंगे। तो अब करेंगे क्या, तो वो सुनना है सभी को। अब करेंगे क्या, तो वो सुनना है। देखो जी, अब जो भी सवाल आपको आएगा स्क्वायर वाला, आपसे जितने भी स्क्वायर निकालोगे, याद रखना कि हमेशा 100 या 100 के मल्टीपल पर ही निकालोगे, 100 या 100 के मल्टीपल पर ही निकालोगे। जैसे आप हमेशा कितना बेस मानकर चीजों को सॉल्व करोगे, बेस मानकर। तो बेस कितना मानोगे, तो बेस 100 मानोगे। हमेशा कितना बेस मानोगे, 100। हमेशा बेस कितना मानोगे, 100। और नहीं तो 100 का मल्टीपल मानोगे, नहीं तो 100 का, नहीं तो 100 का मल्टीपल, 100 का मल्टीपल मानोगे। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि कहां 100 मानना है, कहां 100 का मल्टीपल मानना है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, हम वहां 100 मानेंगे जब नंबर 100 के नजदीक होगा ना, जब नंबर 100 के नजदीक होगा तो हम बेस 100 मानेंगे। जब नंबर 100 के मल्टीपल के नजदीक होगा तब हम क्या मानेंगे, बेस 100 का मल्टीपल मानेंगे। जैसे अगर कोई नंबर रहे, मान लो 212 208 है, तो क्या ये 100 के नजदीक है, तो नहीं सर, ये 100 के नजदीक नहीं है, 100 के मल्टीपल 200 के नजदीक है। 100 के मल्टीपल 200 के नजदीक है, तो हमने बेस कितना मान लिया, इस केस में 200 मान लिया। जैसे कोई नंबर रहे, मान लो कि 509, तो ये किसके नजदीक है, तो कि ये सर ये 100 के मल्टीपल यानी कि 500 के नजदीक है, ना कि 100 के, 500 के नजदीक है। 500 क्या है, तो 500 100 का मल्टीपल है, ठीक है। या तो हम 100 बेस मानेंगे या फिर हम 500 200 यानी कि 100 का मल्टीपल मानेंगे, ठीक है। या तो हम बेस 100 मानेंगे अब के सवालों में, अब से जितने भी आप कैलकुलेशन करोगे स्क्वायर निकालने के लिए, उसको या तो आप 100 मानोगे या तो आप 100 के मल्टीपल में मानोगे। 100 200 300 800 900 1000 1200 1500 ऐसे बेस मानते जाओगे, ठीक है। चलो 100 के मल्टीपल में आपको बेस मानना है, 250 ये सब भी मानना है। जैसे मान लो 250 कब मानेंगे, तो जैसे देखो 252 इस नंबर का स्क्वायर करना होगा आपको कभी, तो क्या करोगे, ये किसके नजदीक है, कहोगे सर जी ये तो हमको 250 के नजदीक दिखाई दे रहा है, ये हमको 250 के नजदीक दिखाई दे रहा है। 250 100 का मल्टीपल है, 250 100 का मल्टीपल है, कहोगे हाँ जी सर 250 100 का मल्टीपल है। तो इस टाइप के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सबको बेस 100 या फिर 100 के मल्टीपल में मान के सॉल्व करना होगा।
तो आइए, हमने आपको बता दिया कि किस टाइप के सवालों में 100 मानेंगे, किस टाइप में 100 के मल्टीपल मानेंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं चीजों को। देखिएगा, जैसे 102 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो आप हमें बताइए मेरे प्यारे भाई कि 102, आप हमें बताइए कि 102 किसके नजदीक है। कहोगे सर जी 102 जो है ना वो 100 के नजदीक है, वो 100 के नजदीक है, यानी कि बेस कितना होगा सर, तो बेस 100 होगा। जिसके नजदीक होगा वही बेस मानना है। नंबर जिसके जितना नजदीक होगा उसको ही आप बेस मानोगे। नंबर जितना अधिक होगा, जितना उसके नजदीक होगा, जितना उसके पास होगा, उसको ही आप बेस मानोगे। तो हमने देखा कि ये 100 के नजदीक है, तो हमने इसका 100 बेस मान लिया, इसका बेस मान लिया 100। तो पहला केस क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में देखना है, स्टेप फर्स्ट। हम ये स्टेप आपको लिख रहे हैं लेकिन ये लिखना नहीं है। स्टेप फर्स्ट क्या है मेरे प्यारे भाई, पहले क्या देखना है, पहले आपको देखना है कि 100 से बेस अब कितना माने हैं 100। बेस कितना माने हैं इस क्वेश्चन में, बेस से बेस 100। तो बेस से कितना अधिक है, पहले क्या देखना है हमको, बेस से कितना अधिक है, बेस से कितना अधिक है। पहले हमको क्या देखना है, फर्स्ट क्या देखना है स्टेप, कि ये जो नंबर है वो बेस से कितना अधिक है, बेस से कितना अधिक है। तो बेस क्या है 100, 100 से 102 कितना अधिक है, 100 से 102 कितना अधिक है। तो सर जी 100 से 102 2 अधिक है, कितना अधिक है 2 अधिक है, कितना अधिक है 2 अधिक है। ठीक है, अगली बार क्या करना है, जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा उसका वर्ग कर दोगे, जितना अधिक होगा उसका वर्ग करके 2 अंकों में लिखना है, उसका वर्ग करके 2 अंकों में लिखना है, 2 अंकों में लिखना है। ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है मेरे प्यारे भाई, 100 बेस से कितना अधिक है, तो बेस हमने माना है 100। बेस कैसे डिसाइड करेंगे, तो जिसके पास होगा जितना ज्यादा, जिस नंबर के पास जितना ज्यादा होगा, यानी 100 के मल्टीपल में ही बेस लेना है। तो जिस नंबर के पास जो संख्या अधिक होगा, जिस संख्या के पास होगा उसी को बेस मानना है। ये 100 के पास है तो 100 हमारा बेस है। तो हमने पहले क्या देखा कि बेस से कितना अधिक या कितना कम है, बेस से कितना अधिक है। तो मेरे भाई बेस से कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। तो जितना अधिक है उसका वर्ग करें और 2 अंकों में लिखें। तो 2 अधिक है मेरे बाबू, 2 अधिक है। तो 2 का हमने क्या किया, 2 अधिक है, 2 अधिक है, 2 अधिक है। बेस हमने 100 माना है, 100 से ये 2 ही ना अधिक है। 100 से 102 कितना अधिक है, कहोगे सर 2 अधिक है। तो जितना अधिक है, जितना अधिक है उसका हमने क्या किया, स्क्वायर, उसका हमने स्क्वायर किया, कितना आया 4। 2 अधिक है, 2 का स्क्वायर किया 4। 4 को हमेशा 2 अंकों में लिखना है, जितना अधिक होगा उसको हमने 2 अंकों में लिखा। तो 2 अधिक है, 2 का स्क्वायर किया 4 आया, 4 को हमने 2 अंकों में लिख दिया 04। ठीक है, 4 को हमने 2 अंकों में लिख दिया 04। ठीक है, अगला कहानी, अगला स्टेप क्या करेंगे, स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड, अब देखेंगे जितना अधिक होगा उसको डबल करेंगे, जितना अधिक है उसका डबल करो, जितना अधिक है, अधिक है उसका डबल करो, उसका डबल करो, डबल करने, डबल करे, डबल करने का मतलब 2 गुना करे, उसका 2 गुना करे। स्टेप नंबर 3, तो मेरे भाई बेस से कितना अधिक था, तो 2 अधिक था ये। तो 2 का हमने पहले क्या किया, स्क्वायर किया, 2 अंकों में लिखा। अब जितना अधिक है
तो 2 ही अधिक था, कहोगे हाँ जी सर, तो उसका हमने डबल किया तो क्या हो गया, तो कहोगे सर 4 हो गया, डबल किया तो कितना हो गया, 4 हो गया, डबल करे तो डबल कर दिए 4 आ गया। अब थर्ड स्टेप क्या है, ध्यान से यहां सुनिएगा, थर्ड स्टेप क्या है यहां लिखते हैं, थर्ड स्टेप क्या है यहां लिखते हैं, फोर्थ स्टेप क्या है वो सुनिएगा। डबल करने पर जो संख्या आए, डबल करने पर जो आए उसे बेस में जोड़े, उसे बेस में जोड़े। ये फोर्थ स्टेप है, उसे बेस में जोड़े। तो मेरे प्यारे भाई कितना अधिक था, 2 अधिक था, तो 2 का हमने क्या किया, डबल किया तो कितना आया, 4, 4 आ गया। 4 को हमने क्या करेंगे, बेस में जोड़ेंगे। बेस कितना है, तो 100 है, तो 100 में हमने 4 को जोड़ दिया तो 104। डबल करके बेस में जोड़े, डबल करके बेस में जोड़े, डबल करके बेस में जोड़े। यही काम करेंगे जब हमारा 100 से ज्यादा होगा, 100 से ज्यादा वाला कोई नंबर होगा, ठीक है, 100 से ज्यादा वाला कोई नंबर होगा। 100 से कम वाला कोई नंबर होगा ना, तो यहां देखो जितना अधिक देखे थे, अगर कम वाला नंबर होता तो यहां कम देखते, कितना कम है 100 से। अगर कम वाला नंबर होता, मान लो यहां 92 होता, 92 का स्क्वायर, वो भी करवाएंगे। तो इस केस में हम देखते, इस केस में हम देखते कि ये 100 के ही नजदीक है, लेकिन 100 से कम है, तो 100 से कितना कम है वो देखते, ठीक है, 100 से कितना कम है वो देखते। जितना इधर यहां अधिक की बात हो रही थी, अब यहां कम की बात होगी, कि जितना कम होगा उसका वर्ग करेंगे, जितना कम होगा उसका वर्ग करके 2 अंकों में लिखेंगे, सेम चीजें हैं। जितना फिर अधिक है तो यहां पर क्या हो जाता, कम हो जाता, कम, और उसका डबल करते। जितना डबल करने पर जो संख्या आती उसे बेस में कम था तो घटाते, घटाते, कम है, कम अगर नंबर रहता 100 से बेस से तो घटाते। अगर बेस से संख्या ज्यादा होती तो जोड़ते, बेस से संख्या कम होती तो घटाते। यही पूरा स्टेप होता है। तो एक बार स्टेप को आप नोट डाउन करें, फिर हम आपको करने बताते हैं ऐसे सवालों को। जल्दी से इस स्टेप को नोट डाउन करें, सारे स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए, एक भी स्टेप आपको छूटना ना चाहिए मेरे प्यारे भाई, सारे स्टेप एकदम रूबरू आपके जहन में बसने चाहिए। चलिए फटाफट इसको करें, चलें। स्टेप नंबर 5 ऊपर ही लिख देते, ठीक है। स्टेप नंबर 4 ऊपर ही लिख देते हैं। स्टेप नंबर 4 यहां लिख देते हैं, ठीक है, नहीं तो ठीक है, बेस 100। स्टेप नंबर 4 यहां लिख देते हैं। डबल करने पर जो संख्या आए, जो आए उसी बेस में से उसे बेस में जोड़े, अगर छोटा है तो घटाए। यही स्टेप नंबर 4 है। आइए अब हम सीखते हैं करना 103 का स्क्वायर। जल्दी देखो मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनना, यहाँ बेस 100 के नजदीक ये नंबर है, ये 100 के नजदीक है। 100 से कितना ज्यादा है, कहोगे सर जी 100 से 3 ज्यादा है, बेस से 3 ज्यादा है सर जी। तो अगर 3 ज्यादा है तो उसका वर्ग करो, कितना होगा, तो वर्ग होगा सर 9, वर्ग होगा 3 का 9। जितना ज्यादा है उसका वर्ग करो, तो जितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है तो 3 ज्यादा का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो 9 को हमने 2 अंकों में लिखा तो 0 लिख सकते हैं, हाँ जी सर। अगला वर्ग जितना ज्यादा है उसका डबल करो, 3 ज्यादा है तो 3 का डबल करेंगे 6,
अब बेस में से जितना ज्यादा है उसको जोड़ दो। तो 6 तो बेस 100 है तो 100 में 6 जोड़ेंगे तो 106। तो 10609 10609 10609। नहीं समझे सर फिर से बताइए, स्टेप क्लियर नहीं है। चलिए फिर से समझाते हैं। 104 का स्क्वायर ये हर जगह काम करेगा, हर जगह काम करेगा इस, ठीक है। ये जो ट्रिक बता रहे हैं वो हर एक नंबर का स्क्वायर निकालने में आपको काम करेगा, लेकिन शर्तें आपको सीखना पड़ेगा। देखिए 104 का स्क्वायर है, देखो मेरे प्यारे भाई ये 100 से कितना ज्यादा है, क्योंकि सर जी 100 से 4 ज्यादा है, ये 100 से सर जी 4 ज्यादा है। जितना ज्यादा है मेरे भाई उसका स्क्वायर करो। तो 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16। 16 पहले से ही 2 अंकों में है तो 0 लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, 16 2 अंकों में पहले से ही है, ठीक है। चलो हाँ जी सर, अब जितना ज्यादा है मेरे प्यारे भाई उसका डबल करो। हाँ जी सर 100 ज्यादा, 4 ज्यादा है, 100 से 4 ज्यादा है, 104 104 100 से 4 ज्यादा है तो 4 का डबल करेंगे सर जी 8। 4 का डबल करेंगे सर जी 8। अब इस 8 को बेस में से जोड़ दो, इस 8 को बेस में से जोड़ दो। बेस 100 माने थे तो 100 के नजदीक था तो 100 में 8 जोड़ देंगे तो 108 हो गया, 108 हो गया। अगला आइए मेरे प्यारे भाई, अगला आइए 105 का स्क्वायर। पहले डिटेल समझो उसके बाद आप अप्लाई करिएगा। 105 और 107 106 आप खुद करिएगा जल्दी। जल्दी जल्दी से मेरे प्यारे भाई जल्दी से। देखो जी ये 100 से कितना ज्यादा है, क्योंकि सर जी 100 से ये 5 ज्यादा है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 2 अंकों में लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर सर जी 25 होता है। 25 को खुद ब खुद 2 अंकों में है। अगला जितना ज्यादा है सर उसका डबल करिए। 5 ज्यादा है तो 5 का डबल करेंगे तो 10 होगा। 5 का 2 गुना करेंगे तो 10 होगा, 5 का 2 गुना करेंगे 10 होगा। अब जितना डबल करके संख्या आया है उसको बेस वैल्यू में जोड़ देना है। 10 आया है डबल करके तो 10 को बेस वैल्यू 100, 100 में से 10 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 110। 110 25 110 25 110 25 110 25, ठीक है। अगला करेंगे 107। बेस वैल्यू 100 है, 100 के नजदीक है तो 100 के नजदीक है तो 7 ज्यादा होगा। 100 से ये 7 ज्यादा है तो 7 का स्क्वायर 49। 49 लिख देंगे मेरे प्यारे भाई, 49 यहाँ लिख देंगे। हाँ जी सर 49। जितना ज्यादा है उसका डबल करो। 7 ज्यादा है, 7 का 2 गुना होता है 14। अब जितना ज्यादा है उसका डबल करने पर जो संख्या आएगी उसको बेस वैल्यू में से ही जोड़ना है तो 100 में से ही इसको जोड़ देंगे। तो 14 को 100 में जोड़ेंगे तो 114 हो गया। आंसर आ गया, आंसर आ गया। समझे कि नहीं, बोलो समझे कि नहीं, जल्दी बोलना है सभी को, समझे कि नहीं। चलो आ जाइए। स्टेप को नहीं मिटा रहे हैं आपके लिए कि आप कम से कम स्टेप यहां लिखा रहेगा तो आप देख देख के भी करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको सीखना होगा। हम आपको पहले ही रटवा देते हैं। बेस से कितना ज्यादा है, बेस से जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करके 2 अंकों में लिखना है। अगली बार क्या करना है, जितना ज्यादा होगा उसका डबल कर देना है। अगली बार क्या करना है, डबल करके जो संख्या है बेस में से जोड़ दो, बस हो गया, वही आपका आंसर होगा। आइए 115 118 111 इसका स्क्वायर है जी
इसका स्क्वायर करते हैं। जल्दी से ये चारों का करके हमें बताएं, जल्दी से मेरे प्यारे भाई, जल्दी से। देखो 100 से कितना अधिक है मेरे प्यारे भाई, तो कहोगे 15 अधिक है। 100 से ये 15 अधिक है, 100 से ये 15 अधिक है। तो जितना भी अधिक होगा उसको हम स्क्वायर करेंगे। तो 15 अधिक है तो 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225। कितना भी स्क्वायर करके आएगा उसको 2 अंकों में लिखना है। क्या 2 अंकों में है तो नहीं, 3 अंकों में है। तो 225 का हम 25 लिखेंगे, 2 हम शेष रखेंगे, 2 हम शेष रखेंगे। 225 का 25 लिखेंगे, 2 हम शेष रखेंगे। मेरे भाई 225 15 का स्क्वायर करोगे ना 225 आएगा। 225 का 25 रखेंगे 2 अंकों में, और 2 को हम अलग कर देंगे, 2 को हम अलग शेष रखेंगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। कितना अधिक है उसका डबल करेंगे। 15 अधिक है तो 15 का हम डबल करेंगे, तो 15 दूनी 30, 15 का डबल 30, 15 दूनी 30। अब जितना अधिक होके आया है उसको बेस वैल्यू में जोड़ देना है। बेस वैल्यू 100 के आसपास है तो 100 पे ही 30 को जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा। क्या हम 130 ही लिख दें? तो नहीं, हमने ये 2 जो रखा है उसको भी तो जोड़ेंगे। तो 130 में जो इसका बचा हुआ 2 है वो जोड़ना है। तो जब हम 130 में इसका बचा हुआ 2 जोड़ेंगे तो 130 और 2 कितना हो जाएगा? कहोगे 130 और 2 सर 132 हो जाएगा। बचे हुए को जोड़ना है तो 130 और 2 132, तो 132 25, 132 25, 132 25। ठीक है, चलो आओ यहां। 100 से कितना अधिक है? तो 11 अधिक है। 11 का स्क्वायर करेंगे 121, तो 21 लिखेंगे, 1 शेष रहेगा। हाँ जी सर 1 शेष रहा, हाँ जी सर 1 शेष रहा। जितना अधिक है उसका डबल करेंगे। 11 अधिक है तो 11 का डबल करेंगे तो 22, बेस में से 22 को जोड़ देंगे। जितना अधिक है उसको बेस वैल्यू में से जोड़ देंगे। बेस वैल्यू 100 होता है, 100 में से 22 को जोड़ेंगे तो 122। तो क्या हम 122 लिख देंगे? नहीं, ये जो इसका 1 है उसको 122 में जोड़ेंगे। कहोगे हाँ जी सर, जब इसको 122 में जोड़ेंगे 1 को तो आ जाएगा 123 21, 123 21, 123 21। ठीक है, ये आपको मन में करना है 123 21। ठीक है, आ जाओ इसको करते हैं। ये 100 से कितना अधिक है? ये 100 से मेरे प्यारे भाई 18 अधिक है। तो 18 का स्क्वायर करेंगे 324, तो 24 लिखेंगे, 3 हम ऊपर टेक देंगे। ठीक है, हाँ जी सर। जितना अधिक है उसका स्क्वायर करो। 18 अधिक है तो 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 दूनी 36, 120 में से 36 को जोड़ देना है। जितना अधिक होगा डबल करके जितना होगा उसको बेस में से जोड़ना होगा। तो 36 आया है, 36 को अगर हम बेस में से जोड़ेंगे तो 100 बेस होता है, 100 में से 36 को जोड़ेंगे तो 136, 136 क्या है? 136 62 आएगा तो ना, इस 136 को फिर इस 3 में से जोड़ेंगे ना, जो इसका कैरी था, तो कितना हो जाएगा? तो 13924, 1392 4, 1392 4, 1392 4। ठीक है, क्या अब आप इसे कर लोगे? कहोगे हाँ जी सर, इसको करने में क्या हमको तकलीफ है? ये 100 से सर 9 ज्यादा है, 100 से सर ये 9 ज्यादा है। तो 9 का वर्ग करेंगे 81, 2 अंकों में तो लिखा ही गया। अब जितना ज्यादा है उसका डबल करेंगे। 9 ज्यादा है तो 9 का डबल 18, 100 में से 18 को ही ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 118, 1188 1, 1188 1, 1188 1। ठीक है, क्लियर? क्लियर बोलेंगे सभी? क्लियर? चलिए एक बार देखिए इस चीजों को, जल्दी से फटाफट समझने का प्रयास करेंगे। ये सारे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, जो भी स्टेप लिखाया जा रहा है उसको नोट कर लेंगे।
चलो आ जाओ। जल्दी से इन चारों का करके बताइए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से चारों का फटाफट कमेंट में आंसर आना चाहिए, अगर आप प्रीमियर में देख रहे हो तब। जल्दी से फटाफट आप आंसर करिए, हम आप सभी का आंसर देखने का प्रयास करेंगे। जल्दी से मेरे प्यारे भाई, जल्दी से करिए इस सब का आंसर, जल्दी से। देखिए आ जाइए। 100 से ही ये 17 अधिक है, बेस 100 ही है, क्योंकि 100 के ही आसपास है, तो 17 अधिक है, तो 17 अधिक है, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 होगा। तो 289 का सिर्फ हम 89 रखेंगे, 2 हमारे पास शेष रहेगा, जो कि हम 2 ऊपर टेक देंगे। ठीक है, चलो जी। हाँ जी सर, और जितना अधिक है उसका डबल करेंगे। 17 अधिक है, 17 का डबल करेंगे सर 34। 34 को बेस वैल्यू में से जोड़ देंगे तो 100 बेस वैल्यू है, तो 100 में 34 जोड़ेंगे तो 134 आएगा, तो हम 134 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अगली बार 134 में से यही जोड़ना है जी, इसका 2 जो कैरी है वही जोड़ना है, तो 136 89, 136 89, 136 89। जल्दी से अगला करिएगा। चलिए इसका करते हैं। 100 से 16 अधिक है, तो 16 अधिक है, 16 का स्क्वायर करेंगे, 256 56 लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, 2 कैरी रह जाएगा। कहोगे हाँ जी सर 2 कैरी रह जाएगा। 16 का जितना अधिक है उसका डबल करेंगे, 16 है, 16 अधिक है, 16 का डबल करेंगे तो 32, 100 में से 32 ही जोड़ देंगे, 132 आ जाएगा। 132 में से ये 2 जोड़ देंगे, 134 आ जाएगा। 134 56 फटाफट करेंगे। 21 अधिक है, 21 अधिक है, तो मेरे प्यारे भाई 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441, तो 41 लिखेंगे, 4 हाथ में रह जाएगा मेरे प्यारे भाई। जितना अधिक है उसका डबल करेंगे, 21 अधिक है, 21 का डबल करेंगे 42, 100 में से 42 जोड़ेंगे तो 142 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। 142 में से 4 जोड़ेंगे तो 146 41, 146 41। क्या आप इस क्वेश्चन को कर लोगे अब इतना करवाने के बाद? तो हाँ, तो कहिएगा कि ये छोड़ देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करिएगा, आपके लिए एक क्वेश्चन हम इतना करवाने के बाद दे देते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका नोट बना लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं। अगर कम रहे तब, बेस वैल्यू से कम रहे तब कैसे करते हैं। ये बेस वैल्यू से अधिक था तब की बात हुई, जब कम रहेगा तो कम की बात भी यहां की जाएगी। जल्दी से देखो, जल्दी से इसे देखें, जल्दी से आ जाइए। कंसेप्ट कम और ज्यादा दोनों का हमने लिखवा दिया है, बस अब यूज करना बाकी है। तो आइए कम वाला यूज करते हैं, ज्यादा वाला हमने आपको सिखा दिया कि अगर बेस वैल्यू से ज्यादा होगा तब कैसे करेंगे। ठीक है, कम रहेगा तो कैसे करेंगे, तो आइए वो भी सिखाते हैं। देखिए 98 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, ये सब जो नंबर आपको हम लिखे हैं स्क्वायर निकालने के लिए, ये सब बेस वैल्यू से कम क्या है, यानी कि 100 से कम है, क्योंकि बेस वैल्यू 100 के ही नजदीक है, लेकिन 100 से ये कम है। तो इस बार कम वाला केस यूज करेंगे, ये वाला 100 से कम है तो ये वाला केस यूज करेंगे। ठीक है, चलो क्या पहले क्या देखेंगे कि ये किसके नजदीक है। सर जी ये 100 के नजदीक है। अगर ये 100 के नजदीक है तो 100 से कितना कम है वो देखेंगे। 100 से कितना कम है, अधिक रहता तो अधिक देख चुके हैं, तो इस बार कम है तो कम देखेंगे। 100 से कितना कम है,
तो कहोगे सर जी 100 से 2 कम है। 98 100 से कितना कम है? तो 2 कम है। तो मेरे प्यारे भाई 2 कम है, तो जितना कम है उसका वर्ग करो। उस केस में जितना अधिक होता था उसका वर्ग करते थे, इसमें जितना कम है उसका वर्ग करोगे। तो जितना कम है उसका वर्ग करेंगे, 2 कम है तो 2 का ही वर्ग करेंगे और 2 अंकों में लिखेंगे। 2 का ही वर्ग करेंगे और 2 अंकों में लिखेंगे, तो 2 का वर्ग 0,4 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 2 अंकों में लिखेंगे 0,4। हाँ जी सर। अगला हम क्या देखेंगे? तो अगला हम देखेंगे कि जितना अधिक है या फिर जितना कम है, वहां अधिक देखते थे यहां कम देखेंगे। तो कितना कम है? तो 2 कम है, उसका डबल करेंगे। वहां अधिक था तो अधिक का डबल करते थे, यहाँ कम है तो कम का डबल करेंगे। कितना कम है? तो 2 कम है, तो 2 का डबल करेंगे तो 2 का डबल करेंगे तो 2 ही है, 2 का डबल 4, 2 का डबल करेंगे तो 4, ठीक है। 2 का डबल करेंगे तो 4, जितना कम है उसका डबल करेंगे। तो 2 कम है तो 2 का डबल 4। अगले बार जितना डबल होता था बेस में उसको जोड़ देते थे। इस बार जितना डबल होगा, कम है तो बेस में से घटा देंगे, जितना डबल होगा उसको बेस में से घटाएंगे, क्योंकि ये कम है तो कम को घटाएंगे, कम को घटाएंगे, बेस में से कम को घटाएंगे। तो जितना डबल हुआ तो 4 डबल हुआ, 4 डबल होकर आया है, तो बेस कितना है 100, तो 100 में से 4 को घटा देंगे, तो 100 में से 4 घटाएंगे 96 आ जाएगा, 9604। क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलो 97 का करते हैं। 97 क्या है मेरे प्यारे भाई? 100 से 3 कम है, 3 कम है तो 3 का वर्ग करेंगे 0,9। हाँ जी सर। अब जितना कम है उसका डबल करेंगे, 3 कम है 3 का डबल करेंगे 9, 3 का डबल करेंगे 6, 3 का डबल करेंगे 6, 3 का डबल करेंगे 6। अब जितना डबल करके आया है बेस वैल्यू में से उसको घटा देंगे, तो 100 में से 6 घटाएंगे तो 94, 9409, 9409, 9409, 9409। 99 को देखिएगा मेरे प्यारे भाई, 99 से 1 ज्यादा है, 99 सॉरी 1 कम है, 100 से 1 कम है, तो जितना कम है उसको 2 अंकों में लिखना है, स्क्वायर करके। हाँ जी सर 1 होगा, 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा, उसको 2 अंकों में लिखना है तो 01 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर 01, ठीक है सर, ठीक है। जितना कम है उसको डबल करेंगे, तो 1 है तो 1 का डबल कितना होगा? 1 का अगर आप डबल करोगे तो 1 गुने 2 यानी कि 2, 1 का डबल 2, 1 का डबल 2, तो अब 2 ही बेस वैल्यू में से घटा लोगे, 100 में से 2 घटा लोगे तो कितना होगा? 9801, 9801, 9801, 9801। अगला करिएगा मेरे प्यारे भाई, अगला करिएगा मेरे प्यारे भाई। ये 100 से 5 कम है तो 5 का स्क्वायर 25। हाँ जी सर 100 से 5 कम है, 5 का स्क्वायर 25। जितना कम है उसका डबल, 5 कम है तो 5 का डबल, 5 दूनी 10। अब 100 में से यहाँ कम वाली संख्या की बात हो रही है तो 100 में से कम कर देंगे। अगर बेस वैल्यू से कम है तो कम ही ना और करेंगे। कहोगे हाँ जी सर 100 से और कम कर देंगे तो 10 कम कर देंगे, 90 25, 90 25, 90 25। इसमें एक और ट्रिक लगा सकते थे, याद करो इकाई अंक 5 वाला कल हम बताए थे कि 5 का स्क्वायर कर देना है। हाँ जी सर। अब 9 से अगला नंबर 10, 10 को इसी 9 बचे हुए 9 में गुना कर देना, 90 25। इससे भी देखो सेम आया। तो ये काम सिर्फ कहां करेंगे? जब इकाई अंक 5 होगा। तो ट्रिक वाला जो है वो एक पैटर्न फॉलो करता है, और अब जो बताएंगे वो बिना पैटर्न का होगा। कोई भी नंबर उठा लेना, ये सब में काम आएगा। कोई भी नंबर उठा कर लेना, आप सभी नंबर का कर लोगे अगर ये क्लास पूरे देखते हो तो। अगर आप कैलकुलेशन का क्लास आप पूरा देखते हो तो हम गारंटी लेते हैं अपने अनुभव के साथ कि अगर आप ढंग से क्लास किए होगे तो आप कुछ ना कुछ यहां से सीख के ही जाओगे। हम ये नहीं कहते कि आप 100% सीख लोगे, लेकिन हाँ जी सर अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे जरूर। ठीक है, चलो देखो इसको। जल्दी से मेरे प्यारे भाई इसको नोट डाउन करें, जल्दी से इसे नोट डाउन करें, जल्दी से मेरे प्यारे भाई, जल्दी से इसे नोट डाउन करें।
हमने आपको हर एक कंसेप्ट देने का वादा किया है और हम देंगे ही देंगे। हम अपना वादा पूरा करेंगे, हर एक कंसेप्ट आपको दिया जाएगा। चिंता मत करिए, कैलकुलेशन की जरूरत थी इसीलिए हम कैलकुलेशन करवा रहे थे। परसेंटेज जो हम करवा रहे हैं वो खत्म नहीं हुआ है। हमने परसेंटेज पर अभी 20 लेक्चर लिए हैं, वो खत्म नहीं हुआ है, समझ गए। इसकी जरूरत थी तो हम ये बता रहे हैं। अभी फिलहाल जल्दी से करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन मिक्स देते हैं, आपको अगर समझ में आए तो करना। 88 का स्क्वायर, बिरानवे, 96, 96। जल्दी से करेंगे, ये 4 क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे, जल्दी से करेंगे। जो चीजें कहें बस आप उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। एक बड़े भाई के नाते जो बात कहें वो आपको नोट करना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। जल्दी से नोट डाउन करेंगे सभी को और खुद से प्रयास करें, हमारा ना देखें, हम तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। हम समय दे रहे हैं आपको वीडियो के रिकॉर्डर में भी कि आप खुद से करें, पहले खुद से आप करें। इतना करने के बावजूद आप पहले इसको खुद से करें, ठीक है। चलो देखो जी, हमारा लेक्चर भले ही लेंदी होता है लेकिन मेरे प्यारे भाई ये ध्यान में रखना कि हम पूरा प्रैक्टिस भी करवाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ हम आए, स्टेप लिखा दिए, निकल गए, नहीं। एक क्लास की जो एनवायरनमेंट हम डेवलप करते हैं, एक क्लास का माहौल हम आपको यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। जो आप ऑफलाइन में पढ़ते हो वही कंसेप्ट हमने यहाँ लाके रखा है, ठीक है। एकदम वही कंसेप्ट, वही फील आपको आएगा जब आप खुद से ट्राई करोगे, लिखोगे। इसीलिए मेरे प्यारे भाई हम इस सब का पीडीएफ नहीं देते हैं, आपको खुद से उतारना होगा। आप खुद देख रहे हो हम खुद से लिखते हैं, तो आपको भी लिखना होगा ना। चलो आ जाओ, आइए यहां शुरू करते हैं। 96 का स्क्वायर, 100 से कितना कम है तो 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16। जितना कम है उसका डबल करेंगे, 4 कम है, 4 का डबल 8, 8 बेस वैल्यू में से 8 को घटा लेंगे तो 92, 92 16। उतना ही फास्ट करना है जितना हम कर रहे हैं। 92 का कैसे करेंगे, 92 100 से कितना कम है तो 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 16, 64, सॉरी 8 का स्क्वायर 64। जितना कम है उसका डबल करेंगे, 8 कम है, 8 का डबल 16, 16 बेस वैल्यू में से 16 घटा लेंगे तो 16, बेस वैल्यू का 100 है, 100 में से 16 घटाएंगे तो 84, 84 64, ठीक है। हाँ जी सर, एकदम ठीक है। 87 की बारी, बेस वैल्यू से कितना कम है तो फटाफट लोग बोलेंगे कि बेस वैल्यू से सर ये जो है ना बेस वैल्यू से 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर 1 6 9, तो 6 9 को यहां लिखेंगे, 1 को अपने पास रखेंगे। हाँ जी सर, 1 हमारा शेष रहेगा। हाँ जी सर, 1 हमारा शेष रहेगा। अब 13 कम है तो 13 का डबल करेंगे, तो 13 का डबल 26, 26 बेस वैल्यू में से 26 को घटा देंगे, क्योंकि ये 100 से कम है तो 100 से कम वाले को हम घटाते हैं। तो 100 में से 26 घटाएंगे, 100 में से 20 घटाओगे तो 80, 80 में से 6 घटाओगे तो 74, ठीक है। 80 में से 6 घटाओगे तो 74, 74 लिख दोगे। क्या हम 74 लिख दे तो ना जी ना, इसका एक शेष ऊपर रखा हुआ है तो ये हो जाएगा 74, 1 75, 6 9 75, 6 9, ठीक है। चलो अगला 88 88 क्या करेंगे, देखो ये 100 से कितना कम है तो मेरे प्यारे भाई ये 100 से जो है ना वो 14 कम है, सॉरी 12 कम है। 100 से ये 12 कम है, 12 कम है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, तो 44 रखेंगे, 1 यहां रखेंगे, ठीक है। हाँ जी सर, जितना कम है उसका डबल, 100 कम है 100 का डबल, 12 कम है तो 12 का डबल करेंगे तो 24, 24 100 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 100 में से जब 24 घटाएंगे 100 में से 20 घटाएंगे तो 80, 80 में से 4 घटाएंगे तो 86, 80 में से 4 घटाएंगे 76, 76 यहाँ लिख देंगे, हो गया। हाँ जी सर,
लेकिन 76 में इसका एक जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई तो 77 44, 77 44, 77 44, 88 का स्क्वायर कितना हो गया 77 44। एक चीज आप नोट कर रहे होगे 77 44 में, क्या हम बात अब इतना समझे कि नहीं पहले बताओ। कहोगे हाँ जी सर। मेरे प्यारे भाई इस नंबर को आप अपने जहन में बसा लीजिए, अपने हृदय में रख लीजिए कि 77 44 जो शकल है ना वो 88 का स्क्वायर है। इसको हो सके तो आप याद भी कर लीजिए। ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है 77 44, इसका 2 अंक इधर भी सेम है, 2 अंक इधर भी सेम है, यानी कि 2 अंक सेम है। ठीक है, यानी कि ये जो फॉर्मेट बन रहा है ए बी बी का जो फॉर्मेट बन रहा है वो इसको ध्यान में रखिएगा कि ये हमेशा 88 का स्क्वायर होगा। एक्स एक्स वाई वाई का जो फॉर्मेट है वो बन रहा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया, समझे सभी। एक बार जल्दी से इसे देखेंगे, एक बार जल्दी से इसे देखेंगे, जल्दी से मेरे प्यारे भाई, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। चलिए चलिए हो गया सभी को, लिख लिए। चलो अब हम कुछ मिला कर दे देते हैं। हमने आपको सिखाने की जिम्मेदारी ली है मेरे प्यारे भाई। आप ये मत देखना है कि कोर्स कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, साल भर भी लग सकता है कोर्स कंप्लीट करने में, इसलिए सीखने पर फोकस करो। कोर्स कंप्लीट कब होगा उस पर नहीं, क्या हमने जो बताया है वो सही बताया है कि नहीं। अब देखो जी, अब ऑनलाइन का जमाना है, अगर आपको हम पर भरोसा नहीं होता कि हाँ जी सर आप सही बताए हैं कि नहीं, अपने मित्र से जाके पूछें कि हाँ जी ये जो सर बता रहे हैं वो सही है कि नहीं। ठीक है, उनसे देखिए जांचने की प्रक्रिया क्या है कि हाँ जी ये लोग बता रहे हैं, क्या ये सही बता रहे हैं कि नहीं, क्या हमें भ्रमित तो नहीं कर रहे हैं। तो उनसे पूछिए, ठीक है, पूछिए। आप अपने नोट्स दिखाइए कि जो हम नोट्स बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं कि नहीं। आप अपने पढ़े हुए लोग से, जो आप सिलेक्टेड लोग हैं जो पढ़े हुए हैं, उनसे पूछिए कि भैया जी हम जो नोट्स बना रहे हैं ये कोई काम का है कि नहीं, कि सर ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये जानने की जिस दिन आपकी चाहत हो जाएगी ना, आपको कोई नहीं ठग सकता, आपको कोई नहीं ठग सकता, ये समझ लीजिए। ठीक है, चलिए तो बेहतरीन बेहतरीन टीचर पढ़े हुए भी हैं यूट्यूब पर, समझ गए। ऐसा नहीं है कि हम ही बेहतरीन है, हमसे अच्छे पढ़ाने वाले ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा फ्री में कोई नहीं देने वाला है, ये हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, आधा अधूरा पढ़ा के सब लोग छोड़ चुके हैं। चलिए आ जाइए। एक टीचर से फ्री में आप सारे मैथ कवर नहीं कर सकते अगर आप यूट्यूब खंगारोगे तो। ठीक है, लेकिन हमने ये मुहिम छेड़ी है कि सारा मैथ, कंप्लीट मैथ आपको हम यहाँ फ्री पढ़ाएंगे, समझ गए, चाहे कुछ भी हो जाए। आ जाइए आ जाइए, अब हम सारे को मिलाकर एग्जाम्पल लेते हैं और सारा करते हैं। जल्दी से ये 6 क्वेश्चन करें, जल्दी से, और आपको बोरिंग फील नहीं होने देंगे, एकदम माहौल क्लास की तरह रहेगा। ठीक है, माहौल क्लास की तरह रहेगा, जल्दी से करें। देखो 100 से कितना ज्यादा है तो 13 ज्यादा है। इस बार मिला के दिए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन दो क्वेश्चन करके दिए हैं। 13 ज्यादा है तो 13 का वर्ग करेंगे 6 9,
एक शेष रह जाएगा। कहोगे हाँ जी सर। अब इस बार ज्यादा के केस है तो जितना ज्यादा होगा उसका स्क्वायर करेंगे। 13 ज्यादा है तो 13 का डबल करेंगे तो 26। 26 को 100 में जोड़ देंगे तो 126। अब 126 में ये एक जोड़ देंगे तो 127। क्लियर? हाँ जी सर। आगे आइए, ये हम करते हैं, ये आप करिएगा। 93 100 से कितना कम है? 7 कम है 100 से। 7 कम है तो 7 का स्क्वायर 49। जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे। 7 कम है तो 7 का स्क्वायर, 7 का दोगुना, जितना कम होगा डबल करेंगे। 7 कम है 7 का डबल करेंगे तो 14। 14 को 100 में से ही घटा लेंगे। 100 में से ही घटाए क्योंकि कम वाले केस है तो 100 में से ही घटाएंगे 14। तो 100 में से जब 14 घटाएंगे तो 86। अगला आइएगा, 100 से कितना ज्यादा है? तो 100 से 5 ज्यादा है मेरे प्यारे भाई। 100 से 5 ज्यादा है तो 5 का स्क्वायर 25। जितना ज्यादा है उसका डबल 5 ज्यादा है तो 5 का डबल 10। बेस वैल्यू में से 10 जोड़ देना है 110। 100 से कितना कम है? तो 100 से मेरे प्यारे भाई 14 कम है। 100 से 14 कम है। 14 का वर्ग 1 6 9 6 9 लिखेंगे, एक हाथ में रहेगा, ऊपर टेक देंगे। 14 कम है, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 का डबल करेंगे तो 28। 100 में से 28 घटा देंगे तो 100 में से 20 घटाएंगे। 80 80 में से 8 घटाएंगे तो 72। 72 यहाँ लिख देंगे। 72 में से ये एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 73। और यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में सभी को आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। ये जितने भी कंसेप्ट आपको बताए जा रहे हैं क्या सभी को समझ में आ रहा है? ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है? तो आज हमने देखा कि 100 से ज्यादा अगर कोई नंबर रहे या फिर 100 से कम अगर नंबर रहे बेस 100 को मानकर, हालांकि हम 100 के मल्टीपल में भी काम करेंगे, वो कल काम करेंगे। आज हमने बेस 100 पर देखा 100 से जितना अधिक है या 100 से जितना कम है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो इस स्टेप को आप फॉलो करिएगा, इस स्टेप को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा ताकि आपको आगे आने वाले समय में जब इसकी जरूरत होगी तो वहां आपको ये ना लगे कि हाँ जी सर ऐसा नहीं बताए हैं, ये सर छोड़ दिए हैं, ठीक है, और हमको नहीं आ रहा है, कैसे करें। ये कैलकुलेशन की जो टेक्निक है मेरे प्यारे भाई, ये इन्हीं सबसे मिलकर बना है। कैलकुलेशन एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन है क्या? जो आप बचपन से जान रहे हो कैलकुलेशन ही है, लेकिन मेरे प्यारे भाई वो कैलकुलेशन को फास्ट हम करना सीखते हैं इन सब की सहायता से, ठीक है। जोड़ घटाव गुना भाग स्क्वायर क्यूब भी तो कैलकुलेशन है। क्या है कैलकुलेशन? तो कैलकुलेशन हमें जो सीखनी है वो कैसे हम फास्ट कर सके कैलकुलेशन, ठीक है, कैसे हम अपना स्पीड गेन कर लें। तो मैथ को जो सॉल्व करने के लिए अगर फास्ट वे में सॉल्व करना चाहते हो तो कुछ चीजें याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो अभी से काम करो। और क्या क्या याद कर लेना है बार बार बताए हैं, 1 से 50 तक स्क्वायर, 1 से 30 तक क्यूब याद करके रखना है, ठीक है। ये हर जगह काम आएगा मेरे प्यारे भाई, जहां आप मैथ का यूज करोगे फास्ट कैलकुलेशन करने में ये आपकी बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो बस हम यही आज के लिए आपको छोड़ते हैं। इन सब को रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।